नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल्स इक्विपमेंट एंड मेथड। सबसे पहले जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ाना होता है। सेकेंड, इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ गुड्स बाय रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, अब एडवांटेज क्या क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? देखिए, सबसे पहले है एडवांटेज टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर्स। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर्स को क्या एडवांटेज होता है? ठीक है, देखिए, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द वेस्टेज विच हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। विद द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनी एंटरप्राइजेस कैन अचीव सक्सेस। देखो, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उसमें वेस्टेज कम होगी तो कोई भी एंटरप्राइजेस के लिए प्रॉफिट की ही बात होती है। ठीक है, इम्प्रूव इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है वो भी क्या बोलेंगे, इंक्रीज होती है। ठीक है, थर्ड, डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांट दिया जाता है, किसी एक के ऊपर पूरा बर्डन नहीं आता है। फोर्थ, इंडस्ट्रियल पीस। द कॉन्फ्लिक्ट्स अमन लेबर आर सॉल्व साइंटिफिकली अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो भी लेबर्स की प्रॉब्लम होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट के में वो साइंटिफिकली सॉल्व की कर दी जाती है, तो इंडस्ट्री में शांति भी रहती है। पीस मतलब शांति होता है ना। नाउ फिफ्थ, मैक्सिमम वर्क। काम ज़्यादा होता है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प इन द मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम लेबरर्स। दिस हेल्प इन इंक्रीज द प्रोडक्शन एज वेल एज प्रॉफिट। ठीक है, अब सेकेंड, एडवांटेज टू लेबर। अब लेबर्स को क्या एडवांटेज होता है? इंक्रीज इन इनकम। उनकी इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है। उनका वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। इंटरेस्ट टूवर्ड्स, उनको मतलब साइंटिफिकली मतलब नए नए तरीके से काम करना है तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। वेरियस काइंड ऑफ स्टडी लाइक टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग्ड स्टडी आर कंडक्टेड अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबल रहता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब छूटने की ज़्यादा चांसेस नहीं होती है। ठीक है, सी, एडवांटेज टू सोसाइटी एंड नेशन। अब सोसाइटी और नेशन को क्या एडवांटेज है? देखिए, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, कंजप्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी। Advantage to consumers. Because of scientific management, good quality products are available to a customer at a cheaper price. Scientific management के थ्रू जो क्या बोलेंगे सामान है, थिंग्स है, कोमोडिटीज़ है, वो अच्छी क्वालिटी की कम रेट में अवेलेबल होती है। ठीक, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रोजगारी बढ़ने की चांसेस रहती है, जॉब ज़्यादा मिलने की चांसेस होती है। और इंडस्ट्रियल पीस, इसमें भी शांति बनी रहती है। ठीक है, देन अपोजिशन और डिसएडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, आप लोग 11th में भी पढ़े हैं कि चाहे वो बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपोजिशन बाय लेबर्स। लेबर्स के लिए क्या है? देखिए, the maximum opposition of scientific management has been done by the laborers. The following are the reason of the opposition of scientific management. क्यों? इंक्रीज ऑफ लेबर्स वर्क। देखो, नई नई मशीन्स आती है तो लेबर का वर्क क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। जो उनका कंट्रोल रहता है, मतलब जो उनके बॉस रहते हैं उनका बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, fear of unemployment. Increased use of machine create a sense of fear in the minds of the workers. देखिए, जैसे जैसे मशीन इंक्रीज होती है तो वर्कर्स के दिमाग में आता है कि कहीं उनकी जॉब ना चले जाए। ठीक है, disinterest towards work in labor, decrease in power of trade union, only increase in capital. सिर्फ और सिर्फ पैसे ही बढ़ते हैं। ठीक है, वेदर द अपोजिशन ऑफ द लेबर आर जस्टिफाइड। अब देखिए, जो अपोजिशन ऑफ लेबरर्स है वो क्या जस्टिफाइड है? वी ऑल नो इट वेल दैट मनी इज़ नॉट बैड। हमें पता है कि पैसे ख़राब नहीं होते हैं, ओनली द वे ऑफ यूजिंग द मनी इज़ बैड। लेकिन हम कैसे पैसों को यूज़ करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इन द सेम वे
ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर वेरियस एक्सपेरिमेंट। उसी तरह जितने भी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तैयार किए गए हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ही तैयार किए गए हैं। सो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर मस्ट बी built. The criticism by trade unions and labor are based on a narrow concept, जो है वो बहुत narrow concept है. Hence it can be safely concluded that if atmosphere is framed before implementing scientific management principle, it will prove be a sure success. लेकिन अगर हम अच्छे से करेंगे तो वो सक्सेस भी हो सकते हैं. ठीक है. नाउ टेलर एंड फेयर अ कंपैरेटिव स्टडी. ये लोग का क्या है कंपैरेटिव स्टडी, मतलब क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों के में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में और साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल में. बोथ वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन मैनेजरियल कंडीशन. दोनों चाहते हैं कि जो मैनेजरियल कंडीशन है उसमें चेंजेस आए. बोथ व ग्रेट सपोर्टर ऑफ ह्यूमन फैक्टर. दोनों बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं. दोनों ने मच इम्पोर्टेंस दिया फोरकास्टिंग और प्लानिंग को. दोनों कंटेम्प्रेरीज है फ्रॉम 1841 टू 1925. दोनों ने मैनेजमेंट को एक अर्न टैलेंट माना है. दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं. ठीक है. बोथ फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दोनों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही बनाया है. ठीक है. और दोनों टॉप क्लास के इंजीनियर्स रह चुके थे. बोथ आर फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग इंसेंटिव वेज सिस्टम. दोनों ने लेबर्स और एम्प्लॉयज़ के हित में फैसला लिया है. वो क्या है? इंसेंटिव वेजेस सिस्टम. ठीक है. ये तो सिमिलैरिटीज़ थी. अब डिसिमिलैरिटीज़ क्या है? टेलर्स सेंटर ऑफ स्टडी वॉज लेबर, वेयरस फेल्स सेंटर ऑफ स्टडी वॉज मैनेजर. एक लेबर को मानते हैं और एक मैनेजर. जो टेलर्स का प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वेयर जो फेल्स का मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है. ठीक है. टेलर्स का एक्सपेरिमेंट क्या है? पॉइंट वॉज फैक्ट्री. उनका फैक्ट्री है. और वेयर फेल्स का क्या है? टॉप एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रेलर जस्टिफाइड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन 8 बॉस स्कीम जो हमने पढ़ा है